नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 12 जनवरी 2025 और दिन है रविवार का दिन। आज के दिन हमारे सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश का दिन है। कल भी दूसरा शनिवार होने की वजह से कुछ बाजारों में अवकाश था। आने वाले कल सोमवार का एक दिन बाजार चलेगा। फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति का त्योहार होने के कारण 14 जनवरी को भी हमारे सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश रहेगा। आज के दिन हम जिस चीज के हिसाब से आपसे प्रस्तुत हो रहे हैं वह चीज है हमारी आज के दिनों में सबसे चिंताजनक चीज, लहसुन। लहसुन के ऊपर आज हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो पूरी गंभीरता के साथ आप हमारे साथ जुड़िए और पूरी गंभीरता के साथ आज के दिन हम जो आपसे बात कर रहे हैं उसी बात को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मेरा कहना ये कतई नहीं है कि मैं जो भी कहता हूं वे आपको करना ही है, किंतु मैं जो कहता हूं, आपको जो कहता हूं, आपके साथ मैं जिस शब्दों से जुड़ने का प्रयास करता हूं उसी शब्दों के ऊपर, उसी बात के ऊपर आप अवश्य सोचे और सोचकर अपना निर्णय खास करके आज के दिनों में हमारे लहसुन की पैदावार के ऊपर करें। दोस्तों, हमारे लहसुन की पैदावार को लेकर आज की दो प्रमुख सच्चाई है। एक सच्चाई है हमारे लहसुन में कुछ किस्म में बहुत ज्यादा रोग का असर, बहुत ज्यादा बीमारी का असर, जिसको लेकर हम निरंतर चिंतित हैं और उसके लिए कुछ न कुछ उपाय हम करते रहते हैं, किंतु किसी को कुछ फायदा होता है तो किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे हालात में दूसरी चिंता हमारी लहसुन को लेकर जो है वो सच्चाई, वो चिंता है हमारे बाजार में हमारे लहसुन के भावों की सच्चाई। इन दिनों में हमारे लहसुन के भावों में गिरावट का जो स्तर देखने को मिल रहा है वो बहुत चिंताजनक है। और इसी चिंताजनक भावों की स्थिति को लेकर हमारे किसान भाइयों के हाथ में लगता ऐसा है कि लहसुन की पैदावार में कदाचित बहुत कम किसान भाइयों को कुछ मुनाफा होने की संभावना है। ज्यादातर हम किसान भाई इस वर्ष अगर इसी भाव से ही बेचना पड़ेगा तो नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है। तो बाजार के साथ, बाजार के हिसाब से काम करने का अवश्य सोच सकते हैं। दोस्तों, आज के दिनों में भावों में गिरावट जो आई है उसके तीन प्रमुख कारण जो है वो आप सब जानते हैं कि सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि हमारे किसान भाइयों की ओर से इस वर्ष में बुआई का रकबा जो बढ़ा है, उसी बुआई के रकबे की बढ़ोतरी की वजह से बाजार को लग रहा है कि इस वर्ष में, इस सीजन में माल बहुत ज्यादा आएगा। कितना आएगा, हमारी पैदावार कितनी होगी, ये तो समय पर ही देखने को मिलेगा, किंतु बाजार एक बात तय करके बैठ गया है कि आने वाले दिनों में बम्पर आवकें होगी और हम जो चाहे उसी भाव से हमें माल मिलता रहेगा। दूसरी वजह जो है वो ये है कि हमारे पूरे देश में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन कहीं न कहीं से निरंतर घुसपैठ करता रहता है। घुसपैठ करके हमारे बाजार में हमारे समांतर उसके ढेर लगते रहते हैं और उसकी भी बिक्री होती रहती है। हमारी ओर से जितनी पैदावार होती है उसी पैदावार के ऊपर भावों के हिसाब से दबाव डालने में पर्याप्त मात्रा में ये लहसुन आ रहा है। कई बार और कितनी बार उसके ऊपर हम आंदोलन भी कर चुके हैं, किंतु फिर भी तंत्र की ओर से पर्याप्त मात्रा में उसके सामने कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और 2 दिन 5 दिन माल रुक जाता है, फिर बाजार में उसका दर्शन होता रहता है। तो यह हुआ दूसरा कारण। और तीसरा कारण अगर
वो छोटा कारण होने के बावजूद भी बाजार को गिराने में इस कारण की बहुत बड़ी भूमिका है। और वो कारण है हमारे यहां से विदेशों में जो निर्यात होता है माल, उसी निर्यात में कमी आने का डर जो व्यापारी आलम में फैला हुआ है, उसी डर को लेकर व्यापारी आलम भी इन दिनों में ज्यादा खरीदी करने से डर रहा है। इस दिनों में हमारे हाथ में जो माल आ चुका है, उसी माल को बाजार में हम ले जाते हैं, किंतु इस दिनों में बाजार में जो भय का माहौल बना हुआ है कि बाजार आने वाले दिनों में गिरता रहेगा, ऐसा जो माहौल बना है बाजार में, उसी माहौल की असर के चलते हमारे कुछ किसान भाई अपने खेत से जल्द इन दिनों के बाजार में माल बेचने की सोचकर अपने खेतों से कच्चा माल निकालकर बाजार तक जो ले जाते हैं, वो सबसे बड़ी चिंता का मुद्दा है हम सभी किसान भाइयों के लिए। ऐसी बात जब हम करते हैं एपिसोड में, तो कुछ किसान नीचे कमेंट में ऐसा भी लिख देते हैं कि ऐसा कोई किसान नहीं करता, किंतु बाजार की यह सच्चाई है। आप किसी भी बाजार में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में खास करके प्याज हो, लहसुन हो, आलू हो, ये जो चीजें हैं, उसी चीजों को कच्चा निकालकर बाजार तक पहुंचा देने में हमारे किसान भाइयों के कुछ वर्ग की भूमिका अवश्य रहती है। और वो किसान भाई जो कच्चा माल बाजार तक ले जाता है, न तो वो कुछ लाभदायक भाव पाता है और अपने माल की असर से बाजार को भी दबाव में रखता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माल का कुछ अच्छे से अच्छा भाव मिले, तो उसके लिए सबसे पहले हमारी नजर अपने माल की क्वालिटी पर होनी चाहिए। कच्चा माल अगर हम निकाल देते हैं तो उसकी क्वालिटी नहीं होती, और क्वालिटी नहीं होने के कारण बाजार जब बैठा हुआ होता है तो हल्की क्वालिटी जो होती है, खराब गुणवत्ता का माल जो होता है, कच्चा माल जो होता है, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं लगाता। उससे बेहतर है कि आने वाले दिनों में, यानी कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने भर बाद भी हमारे खेत में माल अच्छे से अच्छा पक जाने की संभावना है और क्वालिटी पूर्ण रूप से बनने की संभावना है, तो वहां तक हम धैर्य रखें और अच्छी क्वालिटी जिस दिन भी हम लेकर बाजार में जाएंगे, उसी दिन के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के दाम जो भी आते होंगे, वही दाम हमारे हाथ में आएंगे। आज के दिनों में हड़बड़ी में आकर, आने वाले दिनों के अज्ञात भय से प्रभावित होकर अगर हम अपना कच्चा माल निकाल लेते हैं और बाजार तक जाते हैं, तो हम हमारे खेत से माल खींचने से लेकर बाजार तक पहुंचाने के लिए जितना खर्च करते हैं, उतना पैसा ही हमारे हाथों में नहीं आता है। तो ये सारी बात अगर हम ध्यान में रखकर हमारे माल के साथ काम करेंगे, बाजार के साथ काम करेंगे, तो कुछ नुकसान से हम अवश्य बचेंगे। दोस्तों, आज के दिन सबसे चिंताजनक लहसुन की उपज के ऊपर हम एक गंभीर चर्चा आपसे कर रहे हैं इस एपिसोड में। तो ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे और सभी किसान भाई अवश्य एक बार इस मुद्दे पर सोचे। इतनी आप सभी से प्रार्थना के साथ, जय हिंद, जय भारत।